मिलेगा। उसका ही प्रतिरूप हमारे गायत्री मंत्र में भी है, मगर कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं मंत्र पढ़ लिया बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तक करेंगे नहीं हम पाएंगे नहीं। केवल पढ़ने से गुजारा नहीं होगा। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जपजी साहब के अंतिम पौड़ी में आदेश दिया, सब कुछ जपजी साहब में लिख दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी कि वो परम तत्व क्या है, उसका क्या रूप है, सतगुरु के बगैर वो नहीं मिल सकता। सब कुछ बता दिया। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी से भंग गुर प्रसाद। वो मिलेगा गुरु के प्रसाद से, गुरु की दया से। और लास्ट में क्या कह दिया, जो शायद इस मार्ग पर चलने वाले उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जत पहारा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, पाओ खल्ला अग्न तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित ठाल, कड़िए शब्द सच्ची टकसाल, नानक नदरी नदर निहाल। फैसला कर दिया, ये करना है, ये करोगे पांडा पाओ अमृत ठाल, कड़िए शब्द सच्ची टकसाल। सच्ची टकसाल क्या है, वो तुम्हारे घट में शब्द है। श्री गुरु नानक साहब जी ने बड़े खुले शब्दों से लिखा, मगर कोई सुनने के लिए तैयार है? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वाणी को रटने में लगे हैं हम, गीता को पढ़ने में लगे हैं हम, रामायण का पाठ करने में लगे हैं हम। जबकि रामायण में एक लाइन है, मुझे ज़्यादा हिंदी भी बहुत गूढ़ नहीं आती, संस्कृत तो मैं जानता ही नहीं। उसमें लिखा तुलसीदास ने, राम न जाने नाम की महिमा। राम भी नाम की महिमा को नहीं जान सका, क्योंकि वो क्या है रामायण, वो रामचरित्र मानस है। वो मनुष्य के बारे में लिखी गई है। वो उस परम तत्व, वो जो राम एक राम दशरथ का बेटा, जिसके बारे में वो लिखा। एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। वो जो सबसे न्यारा है वो चौथा पद है। कुलदीप जी मैं ठीक कह रहा हूं? वो जो राम है वो चौथा पद है, जिसका बार बार मेरे सतगुरु ने वर्णन किया कि मन के शरीर के एहसासों को, मन के एहसासों को, आत्मा के एहसासों को भूलो तो वहां पहुंचो तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु गति चीना। वो है। अगर हम यहीं रुक गए तो कल्याण नहीं है। पर अब भी वही सीन देख रहे हैं और मरते समय भी वही सीन देखेंगे तो फिर वही फंसेंगे, उन्हीं दृश्यों में फंस जाएंगे। आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा, फिर दुनिया में आना पड़ेगा। अंतमता सोगता, वही बनना पड़ेगा। मेरे पास एक सज्जन आए, कुछ दिनों की बात है, उनकी लड़की की डेथ हो गई। जब वो मरने लगी तो उसने डॉक्टरों को कहा, उसकी बड़ी अभिलाषाएं थी लड़की की, कि डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहती, मैंने बड़े काम अभी करने हैं। वो ये कहा ही डॉक्टर साहब गए नहीं, एंड शी डाइड, वो मर गई। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उस लड़की के घर में किसी पर्दे को आग लग जानी, किसी कपड़े को आग लग जानी। वो मेरे पास आए सज्जन शाम को, कहते अब ऐसे होने लगा। मैंने कहा देखिए आपकी जो लड़की गई है ना,
वो अंत समय में जो आशा लेकर गई वो आपसे घर के दूर नहीं गई है, वो नुकसान करेगी, क्योंकि उसको शरीर मजबूरी में छोड़ना पड़ा। वो जाती नहीं थी कि मैं शरीर छोड़ूं, इसलिए वो नुकसान तो करेगी, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, वो तुम्हें भी तंग करेगी। तो मैं क्या करें फिर, हम क्या करें कहते। मैंने कहा ऐसा करना, एक तो उसके निमित्त कोई आप दान दक्षिणा कर दो, दूसरा अपने घर में दूध पानी मिलाकर छिट्टे दो, तीसरा आप गुग्गल धूप का सारे अपने घरों में उसका धुआं दो, उसका धूप जलाओ, इससे कुछ पवित्र हो जाएगा। और किसी साधु महात्मा को बुलाकर उसके निमित्त कोई पाठ करवा दो भाई, उसको उसके लिए हित करवाओ कि तुम चली जाओ जहाँ से तुम आई हो। कहने का भाव मेरा ये है कि जो सारा जीवन राय सालग्राम साहब जी महाराज ने लिखा है अपनी प्रेम वाणी में कि मरते समय इंसान के जीवन के सारी की सारी फिल्म उसके सामने आ जाती है, ऐसा उन्होंने लिखा है, मैंने पढ़ा। जो भी इंसान ने किया होता है वो सारी की सारी फिल्म उसके सामने उस वक्त चलती है, वो बोल नहीं सकता, मन से देख रहा है और उसको देखकर वो दुखी होता है। और उस वक्त अगर किसी गुरु से नाम लिया हो वो गुरु भी आ जाता है। अगर दया हो जाए वो रील टूट जाएगी, कट जाएगी, गुरु की दया से प्रकाशमय हो जाएगा या शब्दमय हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूं, ऐ मेरे प्यारे सत्संगियों, हम अपने जीवन की फिल्म बिगाड़ें क्यों? हम अपने जीवन की फिल्म जो बना रहे हैं, अब शूटिंग हो रही है, हर रोज फिल्म बन रही है, वो फिल्म अच्छी बना लो ताकि अंत समय में जब चोला छूटे तो अच्छी फिल्म देखते देखते सतगुरु में समा जाओ। ये ना कि वहाँ भी दुखी, इस संसार में भी दुखी और वहाँ भी दुखी, ना यहाँ सुख पाया ना वहाँ सुख पाया। इसलिए ऐ इंसान नेकी कर ले, ऐ इंसान तू भला कर ले, ऐ इंसान किसी के काम आ जा, ऐ इंसान किसी की सहायता कर ले, तेरा कल्याण इसी में ही है। यही संत बार बार कहते हैं। आगे चलिए। द्वारे के पार काहू को जाने ना दे रहा, फिर भेद वहाँ के पार का सब ही ढका रहा। स्वामी जी कहते हैं कि उस स्थान से आगे कोई गया ही नहीं, संतुष्ट हो गए। किसी को राम के दर्शन हो गए, नाचने लग गया, किसी को भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए, नाचने लग गया, किसी को देवी के दर्शन हो गए, मंदिर बना लिया, वो वही सबको टिका लिया, आगे नहीं जाने दिया। आगे का दरवाजा बंद हो गया। आगे का दरवाजा फिर किसने खोला? संत सतगुरु ने खोला। परम दयाल जी महाराज ने साधारण शब्दों में कह दिया कि ये सारा मन का खेल है, कुछ भी नहीं। और वो दरवाजे खुल गया। क्या है आगे? जब मन ही समाप्त हो गया तो आत्मा प्रकाशमय हो जाएगी। जब प्रकाश से चलती 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 सुरत में आत्मा बदल जाएगी, आत्मा का गलाफ सुरत से उतर जाएगा, तो वहां क्या है? वहां शब्द है। वो शब्द क्या है? वो ही मेरा आधार है। इसीलिए परम दयाल जी महाराज फरमाया करते थे, जिस शब्द को मैं याद करता हूं वो शब्द ही मेरा आधार है। और वो क्या है? रांझा रांझा कर दी नी में अपे रांझा हुई। जिस शब्द को याद करते 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 एक दिन उसी शब्द के रूप में बदल गए। यही संतों का मंजिल मकसूद है। आगे कहिए। क्या शेष क्या महेश सभी हार कर रहा,
बिन संत उसके पार कोई भी ना जा रहा। हर इंसान अपने जीवन में कुछ स्टेजेस हैं, उनमें से गुजरता है। एक है, पहली स्टेज क्या है? भक्ति की स्टेज है। भक्ति, भक्ति का मतलब है तुम्हें किसी के साथ जुड़ना है, विभाजित नहीं होना, टुकड़े टुकड़े नहीं होना, एक रूप एक नाम के साथ जुड़ना है। जब तुम एक रूप और एक नाम के साथ जुड़ जाओगे तो क्या होगा? तुम साधु भक्त से साधु बन जाओगे। जब उस नाम का सुमरण करते 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 आप इस स्टेज को पार कर जाओगे, निर्विकल्प समाधि में चले जाओगे, तो संत की अवस्था पैदा होनी शुरू हो जाती है। फिर वो क्या करेगा? हर वक्त वो इंसान कोशिश करेगा कि मैं जहां जाऊं जहां ख्याल ही नहीं है, वे ख्याली, ए स्टेट ऑफ स्टेटलेसनेस परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे। एक कंडीशन ऑफ कंडीशनलेसनेस, वो उसमें वो इंसान जाने की कोशिश करता रहता है। फिर वो ना कोई चिंता करता है, ना फिक्र करता है, ना झंझट सोचता है, ना नफ़ा सोचता है, नुकसान हो सोच। वो कहता है मौज मालिक, जो हो रहा है, जो होगा मेरे भले के लिए होगा, बस मैं तो उसी के साथ जुड़ा रहूँगा। उसका जीवन बदल जाता है। फिर जब वो आगे और निकल जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, तो वो फिर परम संत की गति को प्राप्त करने की ओर बढ़ने लग जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि केवल संत ही इस केंद्र को छोड़ते हैं, दूसरा कोई इसको छोड़ता नहीं है। ये संतों का मार्ग है, ये अभ्यासियों का मार्ग है, और दूसरे शब्दों में कहूं, ये गृहस्थियों का मार्ग है। ये चोला धारण करने वालों का मार्ग नहीं है, ये सन्यासियों का मार्ग नहीं है, ये जिन्होंने घर बार छोड़ दिया उनका मार्ग नहीं है। ये उनके लिए है जो हक हलाल की कमाई करते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, शांत वातावरण में रहते हुए, प्रेममय जीवन व्यतीत करते हुए इस मार्ग पर चलते हैं। ये उनके लिए है। संत मत है ही गृहस्थियों के लिए, कबीर जैसे संतों के लिए, रामानंद जैसे संतों के लिए, धन्य जट के लिए, ऐसे महापुरुषों के लिए ये संत मत है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो दिखावे में आ गए हैं, जो ईगो में आ गए हैं। उनका ये मार्ग कभी हो नहीं सकता, ना कभी होगा। ये संतों का मार्ग है, और संतों का मार्ग केवल गृहस्थियों के लिए है। संत गृहस्थियों को ही सुख देने के लिए आते हैं, संत गृहस्थियों का जीवन सुखी बनाने के लिए आते हैं। संत किसी गृहस्थी को अपने पीछे नहीं लगाते। वो कहते बच्चा ये बात इक्कड़ नहीं इक्कड़ है, जो है तेरा अपना विश्वास है, एक नाम तुम्हें दे दिया, इसका सुमरण कर, ये ध्यान ये कर, जिसमें तेरा विश्वास है उसका ध्यान कर, तेरी सारी जिंदगी बदल जाएगी, तेरी दुनिया बन जाएगी, तेरा दीन भी बन जाएगा। ये संतों का मार्ग है। यही स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं। सो भेद राधा स्वामी सभी को सुना रहा, जिस पर है। आखिर में कहते हैं राधा स्वामी ने स्वयं ये भेद खोल दिया। क्या भेद खोल दिया? कि त्रिकुटी में ठहरना, त्रिकुटी का साधन सदा के लिए करते रहना लाभदायक नहीं है, उससे आगे जाना ही होगा अगर अगला भेद ज्ञान अनुभव लेना चाहते हो। ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। लेकिन साथ में कंडीशन लगा दी कि जिस पर
उस दाता की दया होगी, वही इस बात को उसी में विश्वास करेगा, वही प्रतीत लाएगा, दूसरा नहीं लाएगा। मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा मैं घर में अभ्यास कर रहा था ऊना में, बच्चे मेरे अभी हमीरपुर में थे, तो सुबह सुबह एक प्रोफेसर साहब आए। उन्होंने आकर दरवाज़ा खटखटाया। मैं अपने मस्ती में था, अभ्यास में था, मुझे नहीं पता फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया कि नहीं खटाया। तो फिर उसने जो वो होता है ना कुंडा, वो कुंडा खड़काया। तो मैं मजबूर हो गया कि कोई मुझे भाई बुला रहा है। मैं उठकर आया, मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे कहते, कमल जी अभी आप सो रहे थे? मैं कहा नहीं, मैं सोया नहीं था। क्या कर रहे थे? मैं कहा बैठो तो सही शर्मा जी आप, फिर मैं बताऊंगा। आपकी आंखें बड़ी चढ़ी हुई हैं, क्या बात है? मैं क्या मैं ना, आप गायत्री मंत्र जानते हैं? कहते हाँ हम तो रोज़ पाठ करते हैं। मैंने कहा उस गायत्री मंत्र का मतलब क्या है कि ऐ इंसान, तेरे अंतर में शरीर, मन और आत्मा से आगे सूरज की ज्योति है, तो उसके दर्शन कर, वो तेरी बुद्धि का प्रेरक है। मैंने कहा मैं अपने सतगुरु की आज्ञा के अनुसार उस ज्योति के अंतर में दर्शन करने की कोशिश में लगा हुआ था, आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तो वो प्रोफेसर, एजुकेटेड आदमी और पंडित शर्मा जी, तो मैं कहता कमल क्या यार बात करता है तू, अंदर कोई दीवा जलता है, अंदर कोई दीवा जलता कहता है। हजूर परमदयाल जी महाराज हंडोले का वर्णन कर रहे थे। एक काल का हंडोला चल रहा है, उसमें हम सभी आनंदमय, खुशीमय होकर जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हंडोला ऊपर भी जाता है फिर नीचे भी आता है। जहाँ दुख है वहाँ सुख है, वहाँ जहाँ रोग है वहाँ सोग है। ये द्वंद्व का संसार है। इससे अगर निकलना चाहते हो, यहाँ सुख ही सुख है, तो वो कहाँ है? वो शरीर, मन और आत्मा से आगे है। वो कहीं बाहर नहीं है, वो किसी मंदिर में नहीं है, वो किसी गुरुद्वारे में नहीं है, वो किसी तीर्थ स्थान में नहीं है, वो किसी के पास नहीं है। वो है तो तुम्हारे अपने घट में है। इसलिए क्या कहा संतों ने? राधा स्वामी निज स्वरूप, गोता मार तन के कूप। अपने अंतर में जाने की कोशिश किया करो, अपने घट में उतरने की कोशिश किया करो। दुनिया में कोई भी इतना प्यारा नहीं है जितना तुम्हारा रूप तुम्हारे लिए प्यारा है। तुम्हारी शक्ल का इंसान दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, तुम ही हो। तुमने अपने रूप को पहचानना है और सतगुरु की वाणी पर चलते हुए अपने जीवन को बनाना है। यही मेरे सतगुरु ने हमें बताया, यही मैं आपके श्री चरणों में अर्ज कर रहा हूँ। ऐसे ही वो चाहा करते थे कि मेरे पास शुभ भावना है और वही शुभ भावना मेरे को उन्होंने दी है, वही शुभ भावना मैं तुम्हें देता हूँ कि जिस इच्छा को लेकर आप लोग आते हो, हर हफ्ते आते हो, या महीने बाद आते हो, मालिक आपकी इच्छा पूर्ण करे, मालिक आप पर दया करे। आपको शरीर का पता लगे, आपको मन का पता लगे, आपको आत्मा का ज्ञान हो और आपको अपना ज्ञान हो जाए, यही मेरी शुभ इच्छा है। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी।